राजकुमार अर्जुन, तुम इतनी रात गए यहाँ? गुरुदेव, माता श्री कहती हैं कि गुरु की सेवा से ज्ञान मिलता है। चिरंजीवी हो शिष्य, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, किंतु रात बहुत हो चुकी है, जाकर विश्राम करो। गुरुदेव, भोर होने वाली है, सोचा आपके दर्शन कर लूं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। अश्व, क्या सुंदर अश्व है। हाँ, यही तो मैं कह रहा था, कितना सुंदर अश्व है। मैंने कहा था ना, गुरुपुत्र को अच्छा लगेगा। क्यों गुरुपुत्र? हाँ हाँ, मैं तो मोहित हो गई इसे देखकर राजकुमार। सुंदर अश्व तो मेरी दुर्बलता है, पर यह बहुत मूल्यवान होगा ना? हाँ, 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं है। क्या 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं? ये तो वास्तव में बहुत मूल्यवान हुआ। ये आप लेंगे? हाँ, पर मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा? ये बहुत मूल्यवान है। आपके मित्रता के सामने ये कुछ भी नहीं है। आज से ये आपका। सत्य? आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही कहता हूँ। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ? मेरे मित्र बनो, यही इसका मूल्य है। अब तो बन गए मित्र, क्यों? हा 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 हा। क्षमा नहीं करूंगा, कदापि क्षमा नहीं करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मैं तेरा अभिमान चूर चूर न कर दूं। तूने मेरे साथ जो किया है, उससे मेरा हृदय प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा है, धधक रहा है। तूने मुझे बहुत अपमानित किया, बहुत अपमानित किया है। मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गुरुदेव, कभी क्षमा नहीं करूंगा। आप किससे बातें कर रहे हैं? वत्स, तुम इस समय आप किससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं? मुझे बताइए उसका नाम। बताऊंगा, समय आने पर अवश्य बताऊंगा वत्स। तुम्हारी तत्परता देखकर मुझे विश्वास हो चला है कि तुम ही हो जो मेरे मन की अग्नि को शांत कर सकते हो। मेरे शिष्य अर्जुन, मैं तुम्हें वो शिक्षा दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। तुम्हें ऐसा धनुर्धर बनाऊंगा, ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर, जो इस संसार में तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।
आज मुझे यह देखना है कि तुम में से किस शिष्य ने क्या सीखा और कौन है वो जो द्रोण की कीर्ति पताका इस संसार में लहराएगा। मेरे शिष्यों, तुम्हें इस पेड़ पर लटके पक्षी की आंख का लक्ष्य भेदन करना है, किंतु ध्यान रहे बाण उसी समय चलाना जब मैं आदेश दूंगा। शिष्यों, लक्ष्य साधो। दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे आकाश दिखाई दे रहा है गुरुदेव। दुशासन, तुम क्या देख रहे हो? मुझे तो आप दिख रहे हैं गुरुदेव। युयुत्सु, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे इस पेड़ की शाखाएं दिख रही है। दुष्करण, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। विकर्ण, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे पेड़, पत्ते सब कुछ दिखाई दे रहा है। दुर्मुख, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे आकाश में उड़े पक्षी दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे पेड़ पर लगे फूल दिख रहे हैं। भीम, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे पेड़ पर लगे मीठे फल दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अब केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। और आगे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। बाण संधान करो शिष्य। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। शिष्य अर्जुन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये दिव्य धनुष मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये धनुष तुम्हारे शौर्य और कौशल का प्रतीक है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही हो। जिसकी मुझे खोज थी वो रत्न मुझे मिल गया। शिष्यों, मैंने निर्णय लिया है कि धनुर्विद्या की शिक्षा मैं अर्जुन को दूंगा। युधिष्ठिर तथा दुशासन को भाले की, भीम और दुर्योधन को उनका शरीर देखते हुए गदा की, नकुल, सहदेव और अन्य शिष्यों को खड़क की शिक्षा दी जाएगी। शिष्यों, मेरे साथ आओ। रुको, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मित्र दुर्योधन, पिताश्री जो शिक्षा अर्जुन को देंगे वही शिक्षा मुझे देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रणाम महात्मा भीष्म। प्रणाम आचार्य, आइए। प्रणाम। विराजिए। धन्यवाद। आचार्य, मैंने आपको यहाँ ये जानने के लिए बुलाया है कि हमारे पौत्रों ने आपके ज्ञान कोश से कितना धन प्राप्त किया है। अब तो उनको शिक्षा लेते हुए पर्याप्त समय भी हो चुका है।
मैंने अपना समस्त ज्ञान कोश अपने शिष्यों में बांट दिया है महात्मा भीष्म। अब आप जब चाहें उनकी परीक्षा ले सकते हैं। विदुर, महाराज धृतराष्ट्र से कहो कि हमारे पौत्रों के युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए एक प्रतियोगिता समारोह का आयोजन करें। हम देखना चाहते हैं कि हमारे पौत्र कैसे योद्धा बने हैं। रंग भूमि में प्रथम हो रहा धर्मराज का भव्य प्रवेश। कर में भाला और भाले के चालन में दक्षता विशेष। नाम युधिष्ठिर युधिष्ठिर निज निर्णय से नहीं टलते हैं। भीमसेन अब रंग भूमि में पवन वेग से आता है। अचल मेरु को वीर बलि का गदाघात दहलाता है। धनुर्वेद में पारंगत अर्जुन का नाम धनंजय है। लक्ष्य सिद्धि में दक्ष कोश इनके वाणों का अक्षय है। शर संधान से अग्नि कभी कभी जल के स्रोत निकलते हैं। रंग भूमि में रंग जमाने वीर जो आए हैं इस बार। सब में को तू हल क्या कौशल दिखलाए इनकी तलवार। नहीं किसी से नकुल और सहदेव के वार संभलते हैं। दुर्योधन का नाम सुयोधन युद्ध प्रबुद्ध कहाता है। रंग भूमि में गर्जन करके चहुदिश गदा घुमाता है। दुर्योधन का अनुज मनुज का रूप धनुज दुशासन है। युद्धम देहि की स्थिति में रहता हर समय अकारण है। पैर भाव के नाग विषैले इसके मन में पलते हैं। आओ तुम्हें हम वीर वरों के गढ़ में लेकर चलते हैं। आज तुम्हारे कौशल की परीक्षा है संजय। हम आज के दिन की एक एक घटना देखना चाहते थे किंतु नहीं देख सकते। तुम हमें एक एक क्षण का वृतांत सुनाओगे संजय। आज तुम्हारी वाणी को हमारी दृष्टि का कार्य करना है। हमें एक एक पल की सूचना दोगे तुम। जो आज्ञा महाराज, विश्वास रखिए।
मैं आपको नेत्रों से वंचित होने का आभास भी नहीं होने दूंगा। आपको एक एक पल का वृत्तांत बताऊंगा। मामा श्री, इस अर्जुन के अतिरिक्त मुझे और किसी की चिंता नहीं। शेष सब तो मेरे सम्मुख एक क्षण भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ। दुर्भाग्य तो ये है कि इसकी श्रेष्ठता को तो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी मान चुके हैं। बस मामा श्री, मुझे चिंता है तो बस इस अर्जुन की। चिंता को छोड़ो भांजे और चिंतन करो। चिंतन कैसे करूं जब चिंता हो रही हो मामा श्री? चिंतन ऐसे करो भांजे कि आज जो मैं पासे फेंकूंगा वो केवल और केवल मेरे ही पक्ष में करेंगे। और इस अर्जुन की तो ऐसी दशा होगी, लज्जित होकर मुख छुपाने के लिए स्थान ढूंढता फिरेगा। दुर्दशा होनी चाहिए मामा श्री, दुर्दशा होगी, दुर्दशा होगी। महात्मा भीष्म, सब आ चुके हैं। कृपया कार्यक्रम के आरंभ की घोषणा कीजिए। हाँ आचार्य, सब आ चुके हैं, बस उसके आने की देर है जिसे आज के समारोह की अध्यक्षता करनी है। भला आपके होते इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और कौन कर सकता है? आचार्य, आज के दिन के लिए मैंने धर्म, कर्म, मर्म, ज्ञान, नीति निपुण, अतुलित बलशाली, नारायण स्वरूप द्वारिकाधीश कृष्ण को आमंत्रित किया है। उनके आते ही कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। श्री कृष्ण चले आ रहे हैं महाराज। ये कहां से आ गया? इस शुभ कार्य में यह अशुभ मोड़ कहां से आ गया भांजे? इस शुभ अवसर पर इसका यहाँ आना शुभ नहीं है। ये बड़ा कपटी है भांजे। नीति को पासों की भांति प्रयोग करता है। जिस प्रकार मेरे पास से सदैव मेरे पक्ष में पड़ते हैं, उसी प्रकार इसकी नीति भी इसी के पक्ष में पड़ती है। हाँ। आइए कृष्ण।
विराजिए। हस्तिनापुर वासियों, आज का दिन एक नए इतिहास की रचना का दिन है। आज भरतवंश के लिए बड़े गौरव का अवसर है। कुरुवंश के उद्यान में एक साथ 105 सुंदर सुगंधित पुष्प विकसित होकर खिल चुके हैं। हस्तिनापुर सिंहासन को 210 हाथ मिल चुके हैं उसकी रक्षा के लिए, जिनका बल 2 कोटि हाथों के बल के समान है। आज समस्त हस्तिनापुर वासियों के समक्ष ये राजकुमार अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हस्तिनापुर वासियों को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि उनका और उनके देश का भविष्य इन राजकुमारों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है। आज भाई भाई से टकराएगा, एक दूसरे का शत्रु बनकर नहीं, एक दूसरे का मित्र बनकर, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए नहीं, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे की शक्ति की तुलना करने के लिए नहीं, एक दूसरे की शक्ति का आदर करने के लिए। किसमें कितनी क्षमता है, किसमें कितना युद्ध कौशल है, कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, इसका निर्णय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण करेंगे। आइए आचार्य। कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्यों को सब गुण सिखाता है, बस कोई एक गुण अपने पास ही रख लेता है। परंतु हे हस्तिनापुर वासियों, मैं अपने विद्या की सौगंध लेकर कहता हूं कि मेरे पास शिक्षा का जितना भी धन था, मैंने वो सारा का सारा अपने शिष्यों में बांट दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। मैं अपने समस्त शिष्यों को समान शुभ कामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम भाला युद्ध का प्रदर्शन होगा और इसमें मेरे शिष्य युधिष्ठिर तथा दुशासन प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वे दोनों अपने भाले एक दूसरे की छाती पर फेंकेंगे। जिसके कवच में भाला घुस गया उसके अंक कम हो जाएंगे, और जिसने भाला कवच में लगने से पूर्व अपने हाथों से पकड़ लिया उसके अंक अधिक हो जाएंगे। द्वंद्व आरंभ किया जाए। जाओ। प्रथम प्रहार तुम करोगे।
भांजे, मैंने जानबूझकर युधिष्ठिर का कवच खोखला बनवाया है। यदि दुशासन भांजे ने लक्ष्य ठीक से साधा तो भाला युधिष्ठिर की छाती के आर पार हो जाएगा। और फिर ये जो ज्येष्ठ पुत्र का विवाद है ना, सदा सर्वदा के लिए ठंडा पड़ जाएगा। चिंता ना करें, चिंतन करें मामा श्री। अवश्य भांजे, अवश्य। महाराज, युधिष्ठिर भाला चलाने के लिए तैयार है। महाराज, युधिष्ठिर के भाले ने दुशासन के कवच को भेद दिया है। मामा श्री! भांजे, मैंने कवच तो बदल दिया था, किंतु ये कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया भांजे? हाँ? कैसे हो गया? हाँ? ये क्या? भ्राता दुशासन, इस प्रकार का कवच पहनना युद्ध नियम के विपरीत है। इसमें अवश्य ही किसी से भूल हुई है, परंतु तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि भाला फेंकने वाला स्वयं तुम्हारा भ्राता था और इसने भाला अपनी पूरी शक्ति से नहीं फेंका। यदि इसके स्थान पर तुम्हारा कोई शत्रु होता और भाला अपनी संपूर्ण शक्ति से फेंका गया होता, तो तुम मेरी बात सुनने के लिए जीवित नहीं होते। मैं इस प्रतियोगिता को अवैध घोषित करता हूं, क्योंकि इसमें नियम को तोड़ा गया है। आज की दूसरी प्रतियोगिता गदा युद्ध की है। इसमें शिष्य भीम और शिष्य दुर्योधन भाग लेंगे। अब देखना मामा श्री। जाओ जाओ भांजे, जाओ।
दोनों के बीच में मल्लयुद्ध शुरू हो चुका है। महाराज, दुर्योधन ने भीम को पटक दिया। रुक जाओ शिष्यों, मैंने कहा रुक जाओ। अरे रोको इन्हें कोई। बस कीजिए। क्या हो रहा है ये प्रतियोगिता गदा युद्ध की थी, मल्ल युद्ध की नहीं। जाइए अपने स्थान पर, जाइए। हट। यह प्रतियोगिता भी बिना किसी की हार जीत के निर्णय के समाप्त घोषित की जाती है। हमें क्षमा करें हस्तिनापुर वासियों, क्षमा करें। अब धनुर्विद्या का प्रदर्शन होगा। मेरा शिष्य अर्जुन सामने आए। अपना शौर्य प्रदर्शन करो शिष्य। महाराज, अर्जुन अपने बाण का करतब दिखाया।
अर्जुन की राजकुमार 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 अर्जुन की। इसके शौर्य को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस धरती पर अर्जुन जैसा दूसरा धनुर्धर नहीं है। द्वारकाधीश, आप इसे श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर सकते हैं। राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की। ठहरो। क्षमा करें रुद्रोण। महाराज, सामने से अधिरथ पुत्र चला आ रहा है। कौन है ये? भांजे, ये है मेरा नया पासा। अब देखते जाओ क्या होता है। गुरु द्रोण, मैं आपके प्रिय शिष्य अर्जुन को चुनौती देता हूं कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने से पहले मुझसे द्वंद्व करे। कौन हो तुम नवयुवक? मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं।